तो बेटा हम लोग जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लिमिट्स। ठीक है, लिमिट, ये लिमिट क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, ये कुछ बुक्स में एक चैप्टर भी दिया होता है। यहाँ पर जो है पहले लिमिट वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो लिमिट में कुछ ऐसा है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए बेटा कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ हुआ, मान लीजिए ये एक फंक्शन है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने मान लिया बेटा y एक्सिस है, ये मैंने मान लिया x एक्सिस है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये बेटा y एक्सिस है, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो है x इक्वल टू a है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे a पर वैल्यू चाहिए, मुझे fa चाहिए, तो बेटा a के जस्ट सामने आप y की वैल्यू बता देते हैं, ये क्या हो गया fa। अच्छा, मैंने अगर आपसे बोला कि लिमिट बताइए x टेंड्स टू a पर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरह से। मैं अगर बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका मतलब है बेटा कि हम x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, जब x की वैल्यू a होने वाली है, जब x की वैल्यू a होने वाली है तब फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो a कब होने वाली है बेटा, अगर कोई आप लेफ्ट से चलते जा रहे हैं तो a यहां पर होने वाला है, a से जस्ट पहले ये वाला, एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे ये होने वाला है। और बेटा अगर आप राइट साइड से चलते गए तो ए कहाँ होने वाला है, यहाँ पर ए होने वाला है, ए पे पहुंचने वाले हैं। तो बेटा ये इसे मैं क्या बोल सकता हूँ और इसे मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये ए से थोड़ा बड़ा पॉइंट है ना, ए के जस्ट राइट साइड में देख रहे हैं, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है। और बेटा यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, ए से जस्ट पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, ए से थोड़ा छोटा पॉइंट मतलब ए माइनस एच, जहाँ एच बहुत छोटी सी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये मैं इसको क्या बोल दूंगा, राइट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है। ये क्या हो गई बेटा, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। और बेटा अगर आप लेफ्ट साइड से देखने गए, अगर आप जब लेफ्ट साइड से चल रहे थे और ए होने वाला है, तो ए होने वाला है, जब एक्स की वैल्यू ए होने वाली है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू को आप लिमिट बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड से गए ना, तो हमने क्या बोला बेटा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये बेटा हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे। तो राइट साइड से लिमिट को देखो तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से लिमिट को देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट। सही बात है बेटा। और ध्यान रखें ए पर वैल्यू नहीं है, ए की जस्ट साइड में वैल्यू को हम ए की लिमिट बोलते हैं कि ए पॉइंट पर लिमिट बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास पहली बात तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मांगा है, तो इसका मतलब जो है दिस डज नॉट मीन एफ ए। पहली बात तो बेटा आप इस पॉइंट को जो है अच्छे से याद रख लें कि x टेंड्स टू a का मतलब वो एफ ए जानना नहीं चाहता है। हाँ, एफ ए के इक्वल आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि मुझे एफ ए बताओ, ए पर वैल्यू बताओ, वो ए की साइड में वैल्यू चाहता है। सही बात है बेटा। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई है ना। तो जैसे क्या होगा हमारे पास बेटा, कई बार जब कोई फंक्शन दिया होगा मेरे पास, है ना बेटा, तो उसमें जब आप साइड की वैल्यू देखेंगे, जब आप साइड में वैल्यू देखेंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है बेटा हमारे पास कि जब आपने भैया साइड में वैल्यू देखी तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, राइट साइड में जो वैल्यू है वो इक्वल आई। कई बार क्या हो सकता है कि बेटा वो डिफरेंट आई। तो बेटा पहली बात तो ये कि अगर हम लोगों ने लेफ्ट साइड से वैल्यू, अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बेटा मैं क्या देखने वाला हूँ, लेफ्ट ए के जस्ट पहले, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस। इसका मतलब होता है ए के जस्ट लेफ्ट साइड में, ए से जस्ट छोटी छोटी वैल्यू पुट करके हम देख रहे हैं, ए से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करके हम इसको फंक्शन को देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंड्स टू ए माइनस। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ी वैल्यू पुट करके हम लोग देख रहे हैं एक्स की, कि ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके देखा, मतलब ए के जस्ट राइट साइड में हमने वैल्यू देखी। ठीक है बेटा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए से थोड़ी छोटी पुट करनी है तो ए माइनस एच पुट कर दो, जहाँ एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, मतलब एच लगभग जीरो क्वांटिटी है। या फिर मैं ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो मैं ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर दूँ, ए प्लस समथिंग, और यहाँ क्या लिख दूँ बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच, सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स टेंड्स टू जीरो, नहीं बेटा एच टेंड्स टू जीरो। मतलब मैंने ऐसा किया बेटा, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, मुझे चाहिए था ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मुझे पुट करनी थी, मुझे ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करनी थी, है ना, ए प्लस, ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू, मतलब ए के जस्ट राइट साइड में मुझे वैल्यू देखनी थी, ए के जस्ट राइट साइड का इनपुट देकर के मुझे अपने फंक्शन की वैल्यू देखनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा हमारे पास कि मैं ए प्लस एच पुट कर दिया, ए से थोड़ा बड़ा पुट कर दिया मतलब, और यहाँ रखो, लेकिन ज्यादा आगे तो जाना नहीं था, तो एच वो थोड़ा सा होना चाहिए ना, जस्ट थोड़ा सा आगे गए हैं, तो बेटा एच बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब लगभग जीरो होना चाहिए, एच कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। कभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो या तो ग्राफ हो तो जस्ट लेफ्ट में खुद ही वैल्यू देख लेना, राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो जस्ट राइट साइड में क्या वैल्यू है वो देख लेना। लेकिन अगर बेटा ग्राफ बना हुआ ना हो तो क्या करना, या तो ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देखना, या फिर बेटा इस फॉर्मूला से जाना, ए माइनस एच पुट करके एच टेंड्स टू जीरो कर देना। ये फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, और बेटा ये फॉर्मूला क्या हो गया भैया, राइट हैंड लिमिट का। और प्रैक्टिकली आप समझ गए कि जस्ट राइट साइड में वैल्यू देखी जाती है, प्रैक्टिकली बेटा आप समझ गए कि जस्ट राइट साइड की वैल्यू देखनी है राइट हैंड लिमिट में, और जस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू देखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट में। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ओके, एक मिनट, हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमारे पास जो है, जो ये लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है वो हमने देख लिया। ग्राफ बना हो तो जस्ट लेफ्ट में देख लो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड में देख लो तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और बेटा अगर ग्राफ ना बना हुआ हो तो इस फॉर्मूला से चले जाएं, या तो ए से जस्ट छोटी वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली, ए से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली तो आर चला जाएगा। और बेटा अगर हमारे पास ये ना पुट कर पाए तो ऐसा कर लें, ए माइनस एच, हम समझ गए ए माइनस एच मतलब इसे थोड़ा सा छोटा, और बाहर एच टेंड्स टू जीरो लगा दें। एच टेंड्स टू जीरो क्यों लगाया, क्योंकि एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी चाहिए, लगभग जीरो, एच बहुत छोटी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पे एच इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चले। देखिए बेटा ये बात तो हम समझ गए थे, पहले बात तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज कैसे करना है वो सुनिए बेटा। हमारे यहाँ पर जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर मुझे लिमिट निकालनी हुई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बताइए किसी ने बेटा ये बात, है ना। अगर मुझे इसकी बात करनी है बेटा तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर ए पर लिमिट बोली तो इसने ये तो बोला नहीं कि लेफ्ट साइड से देखो या फिर राइट साइड से देखो, ये तो इसने बोला नहीं है। तो यार अगर लेफ्ट साइड से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जनरल चीज क्या होनी चाहिए, अगर मुझसे बोला कि ए पर लिमिट बताओ तो आपको बेटा लेफ्ट साइड से भी देखना चाहिए, आपको बेटा राइट साइड से भी देखना चाहिए, है ना। मेरा मतलब ये है कि क्योंकि बेटा झगड़े हो जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए किसी ने जो है हमारे पास ये ग्राफ था, है ना, और x इक्वल टू ए पर जो है मुझसे बोला कि लिमिट बताओ, तो किसी ने इधर से लेफ्ट साइड से जाके देखी, किसी ने बेटा राइट साइड से जाके देखी, तो बेटा दोनों अगर मान लीजिए सेम वैल्यू आई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यू आई तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि लेफ्ट साइड का वाला बताएं या फिर राइट साइड वाला बताएं। तो एक बात होनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बेटा तभी बता पाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तभी बता पाएंगे अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ए पर और बेटा राइट हैंड लिमिट जो है ए पर, अगर वो इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए और वो भी क्या बेटा, फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी, देन ओनली एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब ए पर एफ जो है फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी बोल पाएंगे बेटा। मेरा मतलब ये है कि अगर लेफ्ट साइड भी हमने निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, हमने बेटा राइट हैंड लिमिट निकाली, और मान लीजिए कि दोनों इक्वल है और फाइनाइट वैल्यू है, एक अच्छी सी वैल्यू है, मतलब 2 3 4 5 ऐसा फाइनाइट क्वांटिटी है, ये दोनों इक्वल है, तभी हम बोल पाएंगे कि भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो है वैल्यू हम दे सकते हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, इसी के इक्वल कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया एल, जो वैल्यू आई थी फाइनाइट, तो बस एंड ये एग्जिस्ट करता है, और भैया इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, एल के इक्वल कर देंगे। एल क्या क्या किसको बोला मैंने,
जो बेटा इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई थी। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ गए बेटा कि इसको कब एग्जिस्टेंस बोलेंगे इसका और कब नहीं बोलेंगे। और बेटा अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर ये या तो इक्वल ना हो या फिर कोई एक जो है इन्फिनिटी हो, फाइनाइट ना हो, मतलब ये अगर कंडीशन कॉन्फ्लिक्ट करती है, ये कंडीशन हो गई बेटा लिमिट एग्जिस्ट करने की, और अगर ये कंडीशन जो है बेटा वो कॉन्फ्लिक्ट करती है तो मैं सीधे क्या बोलना होगा कि भैया ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ बोल देंगे हम लोग कि अदरवाइज लिमिट x tends to a fx does not exist, does not exist। बात समझ में आ रही है बेटा? तो किस क्या कारण हो सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे? या तो बेटा ये जो है दोनों फाइनाइट और इक्वल ना हो, मतलब या तो ये दोनों डिफरेंट हो, या फिर क्या हो इन दोनों में से कोई ना कोई इन्फिनिटी हो। सही बात है बेटा? तो क्या हो जाएंगे वो, मतलब हमें इक्वल भी देखने हैं लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए बेटा हमें क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल भी देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये आप समझ रहे हैं ना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल भी चाहिए और बेटा फाइनाइट ही चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया लिमिट बताओ x टेंड्स टू 0 पर सिग्नम x, ये फंक्शन आपने पढ़ा सिग्नम x, मुझसे बोला गया कि लिमिट बताइए। तो बेटा देखिए मेरे साथ क्या होने वाला है कि अगर भाई बेटा हमारे पास जो है, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए गया तो बेटा क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस निकाल रहा हूँ ना, 0 माइनस का मतलब क्या है बेटा कि जीरो से थोड़ी छोटी कोई वैल्यू रख रहा हूँ, जीरो थोड़ी छोटी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, मतलब बेटा मैं सिग्नम के अंदर क्या भेज रहा हूँ, मैं बेटा एक नेगेटिव क्वांटिटी भेज रहा हूँ। सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी बेटा -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई बेटा -1। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की, तो बेटा राइट हैंड लिमिट की अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो x टेंड्स टू 0 प्लस मैं बोल सकता हूँ 0 के जस्ट राइट साइड में हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ अगर मैंने ऐसे किया कि सिग्नम के अंदर जो है 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू भेजी बेटा, सिग्नम के अंदर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भेजी, 0 से बड़ी वैल्यू भेजी मतलब पॉजिटिव वैल्यू भेजी, तो वैल्यू भी क्या देता है बेटा +1। तो यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, लेकिन बेटा दोनों इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि बिकॉज left hand limit not equal to right hand limit, this implied that limit x tends to 0 signum x does not exist, does not exist। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो बात समझ में आ रही है बेटा? और अगर ये इक्वल आ जाते हैं और फाइनाइट आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है। देखते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मान लीजिए मैंने बेटा आपसे बोला कि मुझे बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैंने बेटा मान लीजिए आपसे बोल दिया है सिग्नम मोड x, मान लीजिए मैंने ये बोल दिया। तो बेटा देखना जरा, अगर मैंने बोला कि ये बताइए, अब मैंने जो है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब बेटा मैंने यहाँ देखी तो ये कितना हो गया, यहाँ ये हो गया मतलब मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0 माइनस, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी बेटा मैं इसके अंदर भेज रहा हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर बेटा एक नेगेटिव क्वांटिटी भेज रहा हूँ तो जब ऊपर से लग रहा है मोड, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास सिग्नम, और बेटा जब यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी का x की जगह पे लेकिन ऊपर से मोड है, तो बेटा ये नेगेटिव क्वांटिटी है एक छोटी सी, उसको ऊपर से ऐसे मोड लगा हुआ है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के ऊपर मोड लग गया तो क्या हो गया बेटा ये पॉजिटिव हो गया बेटा, सिग्नम पॉजिटिव, तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जाता है क्या आ जाता है +1। अच्छा अगर बेटा मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये भेजना है ना मुझे, राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट साइड की वैल्यू भेजनी है तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भेजनी है, इसका मतलब है ना, 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिग्नम के अंदर जब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू गई, एक पॉजिटिव वैल्यू गई, तो पॉजिटिव के ऊपर क्या लगा दिया बेटा मोड, और बेटा ये कितना हो गया है सिग्नम के अंदर पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव के ऊपर मोड होगा तो अभी वो पॉजिटिव ही देगा, तो सिग्नम के अंदर है बेटा क्या पॉजिटिव, तो क्या दे देगा हमारे पास +1 दे देगा हमारे पास। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है +1, राइट हैंड लिमिट भी +1, दोनों फाइनाइट भी है और इक्वल भी है,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना है बेटा, +1 है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू ए 0, जो सिग्नम ये सब लिखा हुआ है, दिस एग्जिस्ट एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, इसकी वैल्यू मेरे पास हो गई है, जो ये वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, ये वैल्यू है, तो ये आंसर हो गया 1। तो समझना बेटा आपको क्या करना है कि जब भी कभी आपसे लिमिट बोली जाए तो आपको क्या करना चाहिए बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखनी चाहिए, दोनों साइड की वैल्यू देखनी चाहिए, और अगर दोनों ही इक्वल हो तो वो आंसर मैं दे दूं, बोल दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर दोनों इक्वल ना हो या फिर दोनों फाइनाइट ना हो तो भैया क्या बोल दो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सीधे आंसर दे देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? तो दोनों साइड इक्वल और फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट, और वही आंसर होता है, और अगर ऐसा नहीं है, या तो डिफरेंट है या फिर दोनों में से कोई इन्फिनिटी है, तो भैया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बात का बेटा और ध्यान रखना आप लोग कि जैसे अगर मैं बात करूं कभी fx लिमिट x टेंड्स टू a की, स्टार मार्कर कैसी बेटा पॉइंट लिख लेना, अगर मुझसे मैं इसकी बात कर रहा हूं तो दिस मे एग्जिस्ट if fa not defined, अगर fa नहीं भी मतलब a पर वैल्यू नहीं भी डिफाइंड है फिर भी बेटा ये एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब ये है, मैंने पहले भी बोला है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू a का fa से एग्जैक्ट a से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये मत बोलना बेटा कि x इक्वल टू a पे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है तो इसलिए a पर लिमिट कैसे निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। x टेंड्स टू a का मतलब साइड की वैल्यू है, a पे फंक्शन नहीं है तो हमें क्या साइड में तो है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा कि मान लीजिए कि मेरे पास बात हुई बेटा कि लिमिट बतानी है x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x में। ठीक है बेटा, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया गया, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर बात को कि यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया कि अगर मुझसे बोला गया कि x, तो बेटा आपको पता है कि इसका जो डोमेन होता है ना बेटा, इसके डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं है, तो मतलब इसे मैं इसका डोमेन क्या बोल सकता हूँ, r-0 इसका डोमेन है, क्योंकि बेटा वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं होने देना चाहते हैं ना डोमेन में, तो 0 हट गया इसके डोमेन से, तो 0 इसके डोमेन में नहीं है, लेकिन हम 0 का फिर भी लिमिट निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा लिमिट की, LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो बेटा LHL का मतलब है कि 0 माइनस पे काम करेंगे। बेटा एक बात बताइए मुझे आप, अगर आप 0 माइनस पे काम कर रहे हैं तो भैया मोडलेस जो है 0 माइनस मतलब नेगेटिव क्वांटिटी पे काम कर रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड के अंदर अगर नेगेटिव जाता है तो मोड कैसे खुलता है, माइनस लगता है, मोड हट जाता है, तो ऐसे हो गया। अब बेटा इसमें क्या हुआ, ये आपस में कट गए वैल्यू रखने से पहले ही, तो कितना हो गया ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये कितना हो गया भैया -1, तो पहले से ही ये -1 आ गया। अगर मैं बात करूँ बेटा RHL की, तो RHL की अगर मैं बात करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा मोड x अपॉन x। अच्छा, ये कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सॉरी हाँ 0 प्लस सही है बेटा। मोड कैसे खुलेगा, 0 प्लस पर काम कर रहा हूँ मैं, 0 प्लस का मतलब क्या है बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 प्लस का मतलब है पॉजिटिव क्वांटिटी में 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी में इनपुट में दे रहा हूँ, तो बेटा मोड कैसे खुलेगा 0 से बड़ी क्वांटिटी के लिए, मोड के अंदर 0 से बड़ा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो मोड सीधे सीधे बेटा क्या होगा हट जाएगा। ये कुछ ऐसे कट गया, तो बेटा ये कट के कितना हो गया फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये कट के हो गया बेटा 1, तो फाइनली क्या वैल्यू दे रहा है 1 वैल्यू दे रहा है। तो LHL -1 है और RHL क्या भैया 1 है। कोई दिक्कत है इसमें? तो LHL RHL की बात समझ में आ गई आपके पास? अच्छा, तो ये दोनों भले ही डिफरेंट है बेटा, अगर इक्वल आ जाते तो बड़ी अच्छी बात थी, ये दोनों डिफरेंट है, तो क्यों तो इसका तो भैया 0 डोमेन में था या नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, LHL RHL अपने अलग निकलते हैं। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए क्या हो गया कि लिमिट does not exist। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं, आगे चलते हैं ना बेटा। देखिए आप ये भी बोल सकते हैं सर इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट की ही नहीं, तो
चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया बेटा सिग्नम x इंटू एक्स अपॉन मोड एक्स, ये मैंने एफ एक्स लिया और मुझसे बोला गया देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या होगा। तो भैया बात ऐसी है कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की। मतलब मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अगर मैं ये चेक करने जा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ ना बेटा, 0 माइनस जब मैं यहाँ करूँगा तो बेटा इसको पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा फंक्शन। 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस में क्या होगा, अच्छा ठीक है ध्यान रखिए इसका डोमेन में नहीं था बेटा, डोमेन डिनोमिनेटर 0 था, x इक्वल टू 0 पे, तो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन था r माइनस 0, 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ 0 पे क्या था बेटा, इसका डिनोमिनेटर 0 था, इसलिए डोमेन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके डोमेन आता है ना बेटा, तो डोमेन में नहीं था 0, लेकिन फिर भी हम 0 पर लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा 0 पर अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा 0 माइनस अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो बेटा 0 माइनस पे मोड कैसे खुलेगा, 0 माइनस मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहले मोड खोलना पड़ता है भैया, पहले सिंप्लीफाई करके तभी आप लिमिट निकाल पाओगे, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो। जैसे ये कितना हो गया बेटा माइनस एक्स, मतलब नेगेटिव 0 माइनस रखते हैं मतलब नेगेटिव क्वांटिटी पुट करने जा रहे हैं, नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हैं तो मोड कैसे बोलता है, माइनस लगाओ मोड हटाओ। अच्छा ये नेगेटिव क्वांटिटी जा रही है सिग्नम के अंदर, तो सिग्नम के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जाती है तो क्या देता है वो -1, और इंटू में क्या है बेटा x, तो एक कट कुट आके आपस में माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा अगर मैं बेटा मैं बात करूं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की, अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की, तो x टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना दिया सिग्नम x इंटू एक्स अपॉन मोड x, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है बेटा 0 प्लस भेजा तो सिग्नम क्या देगा +1, 0 प्लस पॉजिटिव भेजेंगे मोड के अंदर तो मोड डायरेक्टली हट जाएगा, इससे कट गया बेटा क्या आ गया +1। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और बेटा राइट हैंड लिमिट दोनों की क्या आ गए इक्वल आ गए, और बेटा वो भी क्या है फाइनाइट क्वांटिटी है, वैल्यू क्या है 1, तो दोनों इक्वल आ जाए और फाइनाइट हो तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसकी वैल्यू बेटा क्या हो गई है 1 वैल्यू हो गई इसकी। कोई दिक्कत है, ठीक है भैया, इसमें अगर कोई दिक्कत हो आप तो मुझे बताइए। ये आंसर हो गया, तो समझ गए बेटा कि अगर डोमेन में ना भी हो कोई पॉइंट, डोमेन में ना भी हो कोई पॉइंट, तो बेटा फिर भी क्या होता है, 0 डोमेन में नहीं था x इक्वल टू 0, लेकिन हमने फिर भी 0 का लिमिट देख ली, तो हम लिमिट अलग चीज है और डोमेन में होना बेटा अलग चीज है। कोई दिक्कत है, मतलब एग्जैक्ट वो पॉइंट डोमेन में ना हो, लेकिन भैया साइड डोमेन में होनी चाहिए, दोनों साइड, x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है, 0 की साइड वाले तो डोमेन में है, बात समझ में आ रही है। अच्छा और आगे देखिए बेटा, ये तो था कि जब हम ग्राफ ना बना पाए तो हम लेफ्ट लिमिट देखें, लेफ्ट से वैल्यू देखें, राइट से वैल्यू देखें, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है ना, अच्छा एक बात को और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने ये देखा होगा कि मोड को हमने पहले हटाया, सिग्नल को पहले सिंप्लीफाई किया, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बेटा ये पहले, मैं यहाँ ये लिखना चाहता हूँ स्टार मार्क करके पॉइंट, इसको आप भी नोट कर लेना बेटा, मैं व्हाइट में लिख देता हूँ अलग से, ये स्टार मार्क करके एक बॉक्स में डाल देना बेटा कि बिफोर सॉल्विंग लिमिट always try to simplify क्या क्या सिंप्लीफाई भैया आपको करना है, ट्राई टू सिंप्लीफाई मोड x मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये वाला, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। बात वही है, फ्रैक्शन को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले बदलेंगे, तो मतलब फ्रैक्शन x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, और बेटा सीक्वेंस कोई आ जाए तो उसको पहले सॉल्व करना है, और साथ में अगर सिग्नम आ जाए बेटा उसको पहले सॉल्व करना है, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है बेटा। तो मॉडुलस जब भी किसी क्वेश्चन में आपको लिमिट मांगे, आपके उसमें मॉडुलस लिखा हुआ हो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, कि x नेगेटिव, ब्रेक पॉइंट मेथड वगैरह लगा के सिंप्लीफाई कर लो कि x अगर 0 से छोटा है तो माइनस से खुलेगा, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव उससे खुलेगा, सीधे सीधे हट जाएगा, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पहले ही वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिमिट लगाना। फ्रैक्शन x हो तो उसको भी पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसको पहले से ही सिंप्लीफाई कर खत्म करो,
सीक्वेंस हो उसको पहले सोल्व करो, बाद में लिमिट लगाओ। और बेटा अगर सिग्नम x हो उसको पहले उसकी वैल्यू रख दो, अंदर में ध्यान रखना x अगर अंदर में पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू 1 रख देना, अंदर में नेगेटिव हो तो -1 रख देना, और 0 हो तो जी x सिग्नम की वैल्यू 0 होती है, ये हम जानते ही हैं। पहले इनको सबको हटा लेना, फिर पांचों बातों को, पांचों चीज़ों को पहले इनको हटा लेना, उसके बाद ही आप आगे जो है इसको लिमिट लगाना। ध्यान रखना वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो इसको बेटा स्टार मार्क करके आप कहीं भी लिख ले अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जब आपके पास ना बेटा वो बोथ साइड वाली लिमिट दी होती है ना, अलग अलग लिमिट दी होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कि fx इक्वल टू 2x माइनस 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां लिखा हुआ आगे में इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ x लेस देन 2। तो आगे क्या बोला, एट x इक्वल टू 2। इसने बोला कि मुझे क्या बताना है कि फाइंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। मतलब ये एक फंक्शन दे दिया, उससे बोला कि 2 पर लिमिट बताओ। बेटा मैंने तो एक ही बात बोली है कि लेफ्ट साइड से वैल्यू देखो, राइट साइड से वैल्यू देखो, यही बात बोली है बेटा मैंने। तो अगर हमें लेफ्ट साइड भी देखना है, हमें राइट साइड भी देखना है, और ध्यान रखें 2 पर ही टूटा हुआ हो, जैसे 2 पर ही तो बेटा लिमिट मांगी, 2 पर ही ये टूटा हुआ है, ये अलग लीफ है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 2 से छोटी वैल्यू के लिए बेटा अलग लीफ है। तो देखिए आपको कैसे इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो आप सीधे सीधे बेटा क्या करें, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे काम करना है। सही बात है नहीं, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे आपको काम करना है। और 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू बेटा कौन सी है, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे fx पे क्या काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। fx की वैल्यू ये होनी चाहिए अगर x 2 से थोड़ा छोटा है तो इस वाले में जो है बेटा सीधे सीधे आप ये को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और सीधे जब, और दूसरी बात 2 माइनस भी जो है इतना पुट करने की जरूरत है नहीं, आप पुट करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 सीधे सीधे ही इसको पुट कर दिया करें, 0 हो गया। अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पर क्या लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, RHL बोल देता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट को। तो RHL अगर मैं कर रहा हूँ तो 2 प्लस पे देखना है, 2 प्लस पे बेटा कौन काम कर रहा है यहाँ पे, 2 से बड़ी पे ये वाला काम कर रहा है, 2 प्लस 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे 2x माइनस 3 काम कर रहा है। तो क्या हो गया ये, x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये कितना हो गया 2x माइनस 3। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे यहाँ पे 2 प्लस बेटा जब ये लीफ का चक्कर होगा कि लेफ्ट साइड की लीफ अलग है, राइट साइड की लीफ अलग है, और वो अपने आप में एक अच्छी सी लीफ हो, मतलब वही टूटती ना हो। जैसे 2x माइनस 3 तो एक लाइन है ना बेटा, कहीं टूटती नहीं है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक अपने आप में जो है एक क्वाड्रेटिक है, वो कहीं टूटता नहीं है ना बीच में। तो आपको लगे कि 2 पर लीफ अलग अलग है, लेफ्ट में अलग राइट में अलग, और दोनों साइड की लीफ अपने आप में एक अच्छा फंक्शन बनाती है, अच्छा ग्राफ बनाती है, टूटती नहीं है। तो आप सीधे लेफ्ट साइड में जो लीफ काम कर रही है सीधे उसमें 2 पुट कर दिया तो लेफ्ट लिमिट आ गई। जो 2 के राइट साइड में लीफ काम कर रही है उसमें सीधे सीधे 2 पुट कर दो, 2 प्लस की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगी बेटा, ये वाली लीफ आ जाएगी। तो बेटा यहाँ क्या आ गया मेरे पास कि राइट की लीफ अलग है, लेफ्ट की लीफ अलग है। तो यहाँ मेरे पास मुझे दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL आ गया बेटा, दोनों साइड मैंने निकाली अलग अलग आ गई, सेम आती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू fx डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो शायद आप जो है समझ गए होंगे कि भैया मतलब ज्यादा लिमिट नहीं मिल पाई, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो शायद आप ये बात बेटा समझ गए होंगे कि हमारे पास जो है जब अलग अलग लीफ दे किसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर लिमिट की बात करें तो बेटा ज़्यादा आप जो है टेंशन ना लें। जिस पॉइंट पर लीफ टूटी हुई हो, लेफ्ट में अलग हो राइट में अलग, उसी पॉइंट पर लिमिट की बात करें तो लेफ्ट लीफ में सीधे वैल्यू रखो तो LHL, और राइट वाली लीफ में सीधे वैल्यू रखो तो RHL, सीधे आ जाता है। ठीक है बेटा, जहाँ लीफ टूटी हुई हो। और आगे चलें, और बेटा हम लोग आगे चलते हैं। एक बात और बेटा, जैसे ये तो लीफ वाली बात होगी जब लीफ ऐसे हो, एक होती है हमारे पास बेटा वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट। ये क्या है बेटा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको जरा ध्यान रखना है, स्टार मार्क करके, ठीक है।
जो बीच बीच में बेटा पॉइंट आया करे ना, तो इनको तो जो है आप इनको तो बेटा आप ना अलग से स्टार मार्क करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना बेटा हम लोग क्या करेंगे वो जरा देखिएगा आप ध्यान से कि वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड का मतलब आप समझते हैं एक तरफा लिमिट, एक तरफा लिमिट। इसका मतलब ये है कि एक तरफा लिमिट कब यूज करनी है वो देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इफ वन साइड ऑफ x equal to a does not belongs to डोमेन ऑफ fx, मतलब एक साइड x इक्वल टू a की एक साइड में डोमेन ही नहीं है, वहां फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक साइड डोमेन में है ही नहीं, देन एंड अदर साइड गिव्स फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx को हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। एंड किसके इक्वल है ये, जो दूसरी वाली साइड थी ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड साइड। तो आप जो है समझ रहे होंगे बेटा बात कि आपको जो है क्या करना है कि भैया जब भी कभी ऐसा हो कि एक साइड डोमेन में ही ना हो तो साइड की बात ना करें, सिर्फ दूसरी साइड की लिमिट निकाल दें। जैसे एलएचएल और आरएचएल में से एक साइड डोमेन ही ना हो तो साइड को भूल जाए। मान लीजिए एलएचएल डोमेन में नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, जैसे कोई फंक्शन जो है इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ये है x इक्वल टू ए पॉइंट, ये fx का ग्राफ है। तो बेटा अगर मैंने देखा कि x का जो लेफ्ट ए की जो लेफ्ट साइड थी वहां तो फंक्शन ही नहीं है, वहां हमारा डोमेन ही नहीं है, तो बेटा उस पर ध्यान मत देना, सिर्फ आप क्या करना, ये राइट साइड की वैल्यू दे देना। और राइट साइड की वैल्यू अगर RHL, और RHL को ही हम क्या बोल देंगे कि यही हमारी लिमिट होगी एक बार। एक मिनट इसको मैं डाल देता हूँ। तो ए पर जो लिमिट हो गई बेटा वो क्या हो गई हमारे पास, वो सीधे सीधे ये हुई ए पर ए प्लस वाली लिमिट, क्योंकि ए माइनस तो हमारे डोमेन में था ही नहीं, एलएचएल तो हमारे डोमेन में ही नहीं है, एलएचएल नॉट इन डोमेन, ठीक है भैया। तो बस इस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोल देंगे, आरएचएल को ही अपनी लिमिट बोल देंगे। अगर ये अच्छी सी वैल्यू आ गई तो एग्जिस्ट करती है, अगर अच्छी वैल्यू नहीं तो मतलब इन्फिनिटी वगैरह आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एक ही साइड पर डिपेंड कर जाएगा, फिर दूसरी साइड को हम ध्यान नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बात करता हूँ कि भैया मैंने जो है यहाँ एक क्वेश्चन लिखा कि आप लिमिट बताइए x टेंड्स टू 0 पर रूट x, मान लीजिए मैंने ये मांग लिया। तो आप एक बात बताइए, आपको तो क्या आदत है कि लेफ्ट साइड से भी वैल्यू देखेंगे, आप जो है बेटा राइट साइड से भी वैल्यू देखेंगे, आपको तो वही वाली आदत है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने LHL निकाली, तो LHL का मतलब क्या है भैया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यही है ना LHL। तो बेटा अगर आपने इसकी बात की तो बेटा क्या 0 माइनस इसमें जब आप पुट करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करेगा, 0 माइनस तो बेटा इसमें पुट ही नहीं कर सकते ना रूट के अंदर, 0 माइनस मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी पुट ही नहीं हो सकती। तो बेटा मैं ये क्या लिखना पड़ेगा कि ये डोमेन में ही नहीं है, x टेंड्स टू 0 माइनस नॉट इन डोमेन ऑफ रूट x, ठीक है बेटा, ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है। अच्छा अगर मैं RHL की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट की, 0 प्लस, इसके अंदर 0 प्लस हम लोग रखते हैं, 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू मतलब 0.000 समथिंग, ऐसा कुछ भी मैं रैंडम लिख दे 0.000 समथिंग, ये जस्ट बड़ी, तो राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा फाइनली 0 हो जाएगा। तो बेटा बात ऐसी फाइनाइट वैल्यू है, अच्छी सी वैल्यू है RHL, तो क्योंकि बिकॉज LHL नॉट इन डोमेन, डोमेन में ही नहीं है, नॉट इन डोमेन ऑफ रूट x, एंड जो दूसरी साइड है RHL है, RHL गिव्स फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी। तो एक साइड फाइनाइट क्वांटिटी दी है, दूसरी साइड डोमेन में ना, तो जिस साइड ने फाइनाइट क्वांटिटी दी है
वही हमारी लिमिट हो जाती है बेटा। तो x टेंड्स टू 0 रूट x की जो वैल्यू है वो बेटा क्या हो जाएगी, सिर्फ RHL के इक्वल ही हो जाएगी, और RHL क्या है यहाँ पर हमारा 0। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो आगे चलें। देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि कभी भी अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं तो वैसे जनरली आप LHL और RHL दोनों देखते हैं, लेकिन अगर बेटा किसी साइड में, अगर किसी साइड में जो है लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब डोमेन में ही ना हो, सीधा बात एग्जिस्ट ना करे नहीं बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए कि एक साइड उस x इक्वल टू a पर हम लिमिट देख रहे हैं और उसकी एक साइड में डोमेन ही नहीं है, तो बेटा उस साइड को देखे ही ना, सिर्फ दूसरे साइड की लिमिट देख लें और एक अच्छी सी वैल्यू आ जाए तो उसी को लिमिट की वैल्यू बता दें। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक और बात बेटा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको पता है कि कंटीन्यूअस है, इफ fx इज continuous function at x equal to a, स्टार मार्क करके लिख लेना, है ना। मतलब बेटा कुछ ऐसी बात है, जैसे मान लीजिए फंक्शन जा रहा है कंटीन्यूअस, टूटा नहीं कहीं भी, तो x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू a की जस्ट राइट में क्या लिमिट होगी, ये जस्ट राइट में वैल्यू देखते हैं ना RHL, और बेटा LHL क्या होता है जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे ये, तो ये हो गया हमारे पास क्या LHL। तो बेटा एक बात बताइए ना मुझे कि जैसे a पर वैल्यू तो ये हो गई fa, ये हो गई, इसके लेफ्ट में हो गई LHL, राइट में RHL, तीनों तो चिपके हुए मिलते हैं ना बेटा लगातार, ये इससे फिर जस्ट आ गई, ये जस्ट आ गई, ये एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, तो तीनों चिपके हुए मिलेंगे, तो एक दूसरे से चिपके हुए मिलेंगे मतलब लगभग इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें पता है कि एक कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है x इक्वल टू a पर, तो LHL और RHL जो है क्या बोल देंगे कि भैया दोनों वो fa के इक्वल ही है, क्योंकि तीनों वैल्यू लगभग इक्वल ही हो जाएगी ना। तो देन LHL और RHL दोनों किसके, तीनों किसके इक्वल हो जाती हैं, दोनों fa के इक्वल हो जाती है, सही है। एंड जो लिमिट की आपको वैल्यू देनी है x टेंड्स टू a fx, वो भी सीधे सीधे क्या देते हैं बेटा, सीधे a को फिट ही करते हैं, यही आंसर में देते हैं सीधे सीधे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये कब है बेटा, अगर आपका जो फंक्शन है, अगर आपका जो फंक्शन है fx, अगर बेटा वो हमारे पास क्या हो, अगर आपका जो फंक्शन है fx अगर वो कंटीन्यूअस हो x इक्वल टू a पर, अगर बेटा वो x इक्वल टू a पर क्या हो, कंटीन्यूअस हो, अगर वो x इक्वल टू a पर क्या हो बेटा, वो कंटीन्यूअस हो, दोनों साइड में चलता, टूटा ना हो उसके आसपास में दोनों साइडों में, तो बेटा अगर वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, टूटा ना हो दोनों साइड में, लगातार चलता जा रहा हो, तो fa और उसकी दोनों साइडों की लिमिट इक्वल ही मानी जाती है, तो लिमिट की वैल्यू सीधे fa के इक्वल ही दे देनी है, अगर आपको कंफर्म हो कि सीधे सीधे जो है वहां पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, टूटा हुआ नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं अगर ग्राफ बना हुआ हो तो बड़ी अच्छी बात है, ग्राफ में देख लेंगे x इक्वल टू a पर ग्राफ है, उसके लेफ्ट में क्या वैल्यू राइट में क्या वैल्यू, सीधे सीधे लिमिट मिल जाएगी, पुट भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं बेटा ऐसा है, मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पर बेटा एक जो है क्वेश्चन लिखा, उसमें मैंने लिखा कंसीडर fx इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 1/x², अगर x लेस देन -1 है तो फिर लिखा हुआ है 2, अगर x -1 से 1 है तो, अगर यहाँ लिखा हुआ है 3, अगर x इक्वल टू 1 है तो, बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1, अगर 1 से 2 के बीच में है तो x, और क्या बेटा -1/x -2² लिखा हुआ है, अगर x 2 से बड़ा है तो। बेटा हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर जो है पढ़ लिया है, तो फंक्शन चैप्टर अगर हमने पढ़ लिया है तो बेटा हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, जब बहुत सारी अलग अलग लीफ दी हुई हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इन सब का जैसे x -1 से कम है तो इसका पूरा ग्राफ बना करके -1 से पहले वाला टुकड़ा ही अपने यहाँ बचा के रखते हैं, -1 से 1 के बीच का टुकड़ा में ये वाला ग्राफ बना देते हैं, x इक्वल टू 1 में जो है ये वाला ग्राफ बना देते हैं, और 1 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। और बेटा 2 से बड़ा है x तो ये वाला ग्राफ बना देंगे, सिर्फ उतना ही टुकड़ा बनाएंगे, ठीक है, पूरा टुकड़ा बनाने की अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात आपको जो है ध्यान होगी। अब मुझसे क्या बोला गया, पहले वो सुनिए। पहले मुझसे बोला गया कि भैया स्केच दी ग्राफ, पहले मुझसे बोला गया भैया कि स्केच दी ग्राफ
स्केच द ग्राफ। और उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे क्या बोला गया है, दूसरे नंबर पे मुझे बहुत सारी लिमिट दी गई है। दूसरे नंबर पे मुझसे बोला गया है क्या करेंगे, देखिए कि हमारे पास जैसे कि ये फंक्शन आ गया fx है ना बेटा, तो इसमें ना अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले इनका ग्राफ बनाना चाहिए है ना। और अच्छा ये एक तो बेटा इसने क्या मांगा है, हम लोगों से ग्राफ मांगा है। और बेटा दूसरा इसने क्या मांगा है वो भी जरा लिख लीजिए आप साथ के साथ। इसने एक मांगा है बेटा, सेकंड पार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट है। जैसे एक मुझसे बोला कि x टेंड्स टू 1 प्लस पे लिमिट बताइए fx की, x टेंड्स टू 1 प्लस बताइए। दूसरा बेटा इसने मुझसे बोला है कि भैया आप जो है लिमिट बताइए, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस बताइए। ऐसे इसने बोला बेटा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस बताइए, मतलब -1 के राइट हैंड लिमिट। ऐसे बेटा मुझसे और क्या बोला है, देखिए इसने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू -1 बताइए। ऐसे इसने बेटा ई में क्या बोला है, इसने बोला है मुझसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ये बताइए। तो बेटा ऐसे इसने बहुत सारी मांगी है, अभी और भी है मेरे पास। जैसे मान लीजिए कि भैया मेरे पास लिखा हुआ है ई तक पहुंच कर डी ई एफ पार्ट है बेटा इसका कि लिमिट बताइए x टेंड्स टू 2 प्लस fx। और बेटा इसने लिखा है कि लिमिट बताइए x टेंड्स टू 2 माइनस fx। और मुझसे बोला है बेटा कि आप लिमिट बताइए x टेंड्स टू 2, आप लिमिट बताइए x टेंड्स टू -3fx। आप लिमिट बताइए x टेंड्स टू 5fx। ये सब जो है बेटा मुझसे बोले गए हैं, है ना। अब देखते हैं हमें क्या करना है। तो बेटा देखिए पहले मुझे इसका ग्राफ बनाना चाहिए, अदरवाइज हर किसी पे लेफ्ट साइड देखूंगा राइट साइड देखूंगा, ग्राफ बन जाता है तो बड़ा आसान हो जाती है बेटा चीजें। देखिएगा अगर मैं ग्राफ बना लूंगा तो कितना आसान हो जाएगा ये सारी चीजें। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है ये x एक्सेस हो गया बेटा मेरे पास, मान लीजिए ये हो गया बेटा मेरे पास y एक्सेस, y एक्सेस y एक्स। इसमें जो है बेटा मुझसे पहले क्या बोला गया है कि -1 से पहले पहले, -1 से पहले पहले क्या बनना है, 1/x² का ग्राफ। 1/x² ग्राफ बेटा हम जानते हैं वो इस तरह से कुछ आता है ऐसे। तो बेटा सिर्फ अच्छा ओपन ब्रैकेट है -1 पे, तो -1 पे सर्कल देना, तो बस यहाँ जाकर -1 के सामने जाके रोक देंगे, सर्कल देंगे। यहाँ वैल्यू नहीं है, 1 के सामने पहुंच गए बेटा, ठीक है। अब और देखते हैं इसके बाद क्या बोला है कि -1 से 1 के बीच में 2 पर चलेगा ग्राफ, कांस्टेंट है 2। तो बेटा 2 के सामने तो यहाँ से शुरू होगा, जो यहाँ क्लोज ब्रैकेट दिया है इसने, यहाँ डार्क आएगा वैल्यू यहाँ सर्कल नीचे, तो चलता जाएगा 2 के सामने। और बेटा जैसे ही 1 के सामने पहुंचेगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। और देखिए बेटा अगर मैं 1 के और आगे x = 1 पे एक्जैक्टली क्या है 3, तो बेटा मैं 3 के सामने अलग से पहुंचता है, एक वैल्यू 3 के सामने आई अलग से 1 के सामने। और देखिए बेटा ये तो 0 है। बेटा 1 से 2 के बीच में क्या है x+1, तो 1 से 2 के बीच में x+1, एक यहाँ है 2 यहाँ है, 1 पुट कर रहे हैं इसमें तो कितना आ रहा है x+1 में 2, तो 2 के सामने से शुरू होगा यहाँ से ग्राफ, और 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, तो यहाँ से चलेगा बेटा और ऐसे 3 के सामने चला जाएगा, और 3 को ओपन ब्रैकेट है ना, ये 3 के सामने में रहेगा लेकिन ओपन ब्रैकेट, ये रहा ओपन ब्रैकेट, ठीक है बेटा। अच्छा क्लोज ब्रैकेट है क्या, नहीं बेटा ये क्लोज ब्रैकेट है, 2 पर क्लोज ब्रैकेट है, तो ऐसे कर दीजिए। और देखिए बेटा x 2 से बड़ा है तो ये ग्राफ बनेगा, इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा पहले मैं x-2 का स्क्वायर सोचूं तो ऐसा होगा, 1 करूँ तो ऐसे लाइन खींच के ये ऊपर ऐसे जाएगा, उसके बाद बेटा अगर मैं करूँ उसको सॉल्व तो माइनस करूंगा तो नीचे पलटेगा, तो ऐसे की बजाय ऐसे आएगा नीचे की तरफ। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये ऐसे एक लाइन आएगी, आप अलग में बना के देख सकते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा,
ठीक है भैया, तो ये हो गया मेरे पास इसका ग्राफ, इसका ग्राफ। अब मुझे आप ये बताइए, सिर्फ आगे आएंगे 3 4 5 सब आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब बेटा आप मुझे पहले ये बताइए कि हमारे पास जो है जब इनकी लिमिट निकालनी हुई और आपका ग्राफ बन गया तो बड़ा अच्छा, कितना देखो आसान हो जाती है चीज़ें। मुझसे 1 प्लस मांगा गया, 1 प्लस पर लिमिट, बेटा 1 प्लस मतलब 1 के राइट साइड में लिमिट, बेटा 1 के राइट साइड में बताना क्या आने वाला है, 1 का राइट साइड, 1 का राइट साइड, बेटा 1 तो यहाँ है, 1 का राइट साइड क्या है यहाँ, इस कोने पे, इस कोने पे किसके सामने है, कॉर्नर 2 के सामने है, तो 2 हो गया। और देखिए आपको ऐसा फील होगा कि हल्का सा नीचे है या ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर कॉर्नर को टच कर रहा है तो लगभग वही मान सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ज़्यादा क्या होगा, हल्का सा ऊपर भी हुआ तो 2.00000 समथिंग डाउन ऑफ के 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह लगता है ऊपर से तो 0.00 समथिंग का ध्यान रखना पड़ता है, वरना इतना चल जाता है सीधे वैल्यू देनी हो तो। ये है -1 माइनस मतलब -1 का लेफ्ट लिमिट, -1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है बेटा, यहाँ पे 1 के सामने 1 हो गया। -1 के राइट साइड में कहाँ वैल्यू है, -1 के राइट साइड में कहाँ वैल्यू है, -1 के जस्ट राइट में है, यहाँ पर है 2 के सामने, तो 2 होगी वैल्यू। -1 पर क्या वैल्यू है बेटा, -1 पर लिमिट मांगी गई है मुझसे, तो -1 पर लिमिट मांगी गई है तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट देखनी चाहिए, इक्वल हो तो आंसर होगा। -1 के लेफ्ट में है 1, यहाँ 1 के सामने, -1 के राइट साइड में कहा, यहाँ 2 के सामने, तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। और देखिए x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 fx, x टेंड्स टू 1, 1 ये है बेटा, 1 के लेफ्ट में कहाँ वैल्यू है 2 पे, राइट में कहाँ वैल्यू है वो भी 2, 2 के सामने ही है, तो बेटा दोनों साइड क्योंकि आमने सामने है, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड और 2 के सामने ही है, तो बेटा वैल्यू क्या होगी 6 है, समझ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी और फाइनाइट, तो लेफ्ट में भी 2 वैल्यू थी, राइट में भी 2 वैल्यू। और देखिए भले ही 3 पर कुछ, भले ही 1 के सामने कुछ भी वैल्यू निकाया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट और राइट इक्वल है मतलब हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिट। यहाँ क्या बोला गया बेटा इसने, कि इसने बोला गया लिमिट 2 प्लस चाहिए, fx के लिमिट 2 प्लस पर 2 के राइट साइड में, बेटा 2 यहाँ है, 2 के राइट साइड में कहाँ है, 2 का राइट साइड यहाँ नीचे, नीचे यहाँ माइनस इन्फिनिटी, बेटा माइनस इन्फिनिटी को आप क्या बोल सकते हो, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को आप डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हो ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, और देखिए आगे, अगर मैं मतलब फाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तो वहीं गायब, तो बेटा डज नॉट एग्जिस्ट लिखा जा सकता है। अब मैं बात करूँ यहाँ की, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 के जस्ट लेफ्ट में, 2 यहाँ है, 2 के जस्ट लेफ्ट में यहाँ जाओ, देखो कहाँ है वैल्यू, यहाँ इस कोने पे 3 के सामने, तो वैल्यू क्या होगी बेटा 3 होगी। ये है x टेंड्स टू 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे क्या वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट 2 पे क्या वैल्यू है भैया, 2 पे लिमिट देखनी है तो 2 के लेफ्ट में तो है 3 के सामने, राइट में है इन्फिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, दोनों साइड में फाइनाइट और इक्वल हो तभी तो एग्जिस्ट करती है बेटा लिमिट। अब मैं बात करूँ इसकी x टेंड्स टू -3 पे, बेटा -3 कहाँ काम करेगा, ये इधर कहीं होगा -3, और ये ग्राफ है कौन सा वाला, 1/x² वाला, ये 1/x² वाला ग्राफ है। बेटा मैंने आपको बोला था कि जिस पॉइंट पर हम लोग जो है लिमिट निकालने जा रहे हैं, अगर वो उस पर कंटिन्यूअस हो, फंक्शन टूटा हुआ ना दिख रहा हो, जैसे -3 के सामने कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली इसको पुट करते हैं वही लिमिट हो जाती है। तो बेटा 1/x² में मैं इसको डायरेक्टली पुट कर दूंगा, मैंने इसको जब बेटा पुट किया तो कितना हो गई, तो यही लिमिट हो गई 1/9। और देखिए बेटा 5 पे, 5 कहाँ पर है, 5 कहीं इधर है, बेटा 5 के सामने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर दूंगा। ये फंक्शन क्या है हमारे पास, -1/x-2 का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो जब मैं इसको यहाँ पर ला करके पुट किया तो कितना हो गया, मैं 5 को डायरेक्टली पुट कर दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो बेटा 5 को जब आप डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे तो -1/5 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, -1/9 हो गया। कोई दिक्कत है, तो ये तो कहीं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो ना किसी पॉइंट के सामने, तो एलएचएल आरएचएल वगैरह की जरूरत नहीं, सीधे पुट कर दो, एलएचएल निकलवाता तो भी यही आती है, आरएचएल निकलवाता तो भी यही आती। तो ये जो है बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो समझ गए बेटा, ग्राफ बन गया तो कितना आसान हो गया, ग्राफ बनने के बाद बहुत आसान हो जाता है बेटा, लेफ्ट की साइड देख लो, राइट साइड देख लो, हमारे पास है ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। तो इसलिए ग्राफ बन जाए तो बहुत बढ़िया होता है, ग्राफ बनाने की कोशिश क्या करो बेटा आप लोग। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, रेफर दी फिगर,
फिगर क्या दिया हुआ है पहले वो भी देख लीजिए। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ पर जो है बेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर है दो ऐसे लेकर के, दो पे सर्कल है, दो पे ओपन है ना, तीन पे यहाँ सर्कल है, यहाँ पर चार है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है हमारे पास, 0 1 नहीं बीच में आया होगा। ये कुछ इस तरह से बेटा हमारा ग्राफ हो गया फंक्शन एफ एक्स का, वाई इक्वल टू एफ एक्स। फिर इसने क्या बोला है वो देख लीजिए बेटा। इसने बोला है मुझसे कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा find the value of lambda for which 2 into limit x tends to 0 f of x cube minus x square इक्वल टू लैम्डा। यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 5, ऐसा कुछ दिया है। इसने बोला कि लैम्डा की वैल्यू आप बताइए। बेटा एक काम किया करें, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आए, जब एक फंक्शन के अंदर बेटा क्या आ जाए दूसरा फंक्शन आए और लैम्डा की वैल्यू कोई ना कोई अच्छी सी आ रही हो आपके पास, खैर लैम्डा को छोड़ो अभी के लिए, अभी के लिए तो देखो जब एक फंक्शन के अंदर बेटा हमारे पास जो है दूसरा फंक्शन आए तो कैसे हैंडल करना है। तो पहले अंदर वाले फंक्शन का अंदाजा लेना है हमें और फिर जो है बाहर वाले फंक्शन का। तो बेटा मुझसे बोला गया x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस, तो आप एक काम कीजिए 0 प्लस की बात की ना इसमें बेटा, 0 प्लस तो मतलब सॉरी x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू अगर इसने 0 की बात की है तो या तो 0 बेटा 0 पर लिमिट की बात की है तो 0 का लेफ्ट साइड भी देखा जा सकता है, राइट साइड भी, तो कोई सा भी एक देख लीजिए, कोई सा भी एक देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर हमने लेफ्ट साइड से प्रोसीड किया क्वेश्चन को, मतलब अगर हम LHL यूज करते हैं, इफ वी यूजिंग LHL लिमिट की है, कोई सी तो यूज करनी पड़ेगी। तो बेटा देखो अगर मान लीजिए मैं LHL यूज करूँ तो x टेंड्स टू 0 0 क्या LHL 0 माइनस पुट करूँगा, अब या आप RHL पुट कर लीजिए, नेगेटिव में कोई दिक्कत होती है। मान लीजिए 0 प्लस यूज किया आपने, तो 0 प्लस जब आपने यूज किया तो कितना हो गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 प्लस इसमें पुट करेंगे तो बेटा कितना हो गया f के अंदर 0 प्लस मतलब 0 पॉइंट समथिंग मान लो, मैं 0 पॉइंट एक छोटी सी वैल्यू मान लिया, तो 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, ऐसे हो गया इक्वल टू लैम्डा इंटू ये कितना हो गया लिमिट, जब मैं 0 प्लस पे काम कर रहा हूँ तो बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 पॉइंट समथिंग की पावर माइनस 0 पॉइंट समथिंग की पावर 5। ठीक है भैया, तो देखिए लगभग क्या वैल्यू आ रही है, हमें पता है बेटा x को 0 पुट करने पर रहेगा 0 0 माइनस 0, ये भी 0 माइनस 0, बस हमें ये अंदाजा ले रहा हूँ मैं छोटी सी वैल्यू पुट करके 0 की साइड की कि पॉजिटिव की साइड से 0 है या नेगेटिव साइड से 0 है, आप बस इतना अंदाजा ले लिया कीजिए। तो जब इसको तो मैं यहाँ कटिंग मार देता हूँ, आपका पुट वही गया, तो 0 प्लस जब यहाँ मैंने पुट किया 0.1 का क्यूब तो 0.001 माइनस 0.01, तो बेटा नेगेटिव क्वांटिटी है, तो f के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी माइनस 0 पॉइंट समथिंग मान लो, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, माइनस 0 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, और देखिए बेटा ये 0 पॉइंट समथिंग, अच्छा इक्वल टू लैम्डा इंटू बेटा 0 प्लस जब पुट किया तो 2 इंटू ऐसा नहीं दिख रहा है 0.1 की पावर 4, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे दोनों में से तो 2 माइनस 0.1, 2 माइनस 0.1 बचेगा, मतलब ये ऐसे बच जाएगा बेटा f के अंदर में 0.1 की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो बेटा ये बच गया 2 माइनस 0.1, तो बेटा ये फाइनली कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.1 मतलब पॉजिटिव, 0.1 की पावर 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो रहेगा तो बेटा वो 0 ही लगभग, 0 पुट करने पे 0 माइनस 0, लेकिन पॉजिटिव साइड से, बस इतना अंदाजा मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव साइड से 0 पॉइंट समथिंग हमारे पास हो गया है। बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लैम्डा इंटू बेटा f के अंदर जा रहा है पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 की राइट साइड, 0 की राइट साइड में क्या वैल्यू है बेटा फंक्शन की, ये 2 है, 2 से थोड़ी सी ऊपर, ये है 2 से लगभग 2 के सामने है, लगभग 2 बेटा माइनस 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 2 इंटू एफ माइनस 0 पॉइंट समथिंग था ना बेटा, तो f के अंदर माइनस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 के लेफ्ट लिमिट, 0 के लेफ्ट लिमिट पे क्या आएगा, जस्ट लेफ्ट में कहाँ है ग्राफ 3 के सामने,
ये हो गया बेटा कितना 3। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया बेटा हमारे पास 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए आपको किस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चन। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो बेटा आपको इस तरह हैंडल करना है कि जहाँ लिमिट दी है उसकी जस्ट किसी भी एक साइड की वैल्यू पुट कर लो, किसी भी एक साइड की वैल्यू बेटा पुट कर लो, ठीक है। और पुट करने के बाद क्या करो आप, पुट करने के बाद ये अंदाजा ले लो कि वो जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी, तो अंदाजा हो जाएगा आपको, या फिर आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि अंदर की वैल्यू पुट करके कि लगभग क्या वैल्यू है, लगभग वैल्यू पता लगी माइनस 0 पॉइंट समथिंग, ये लगभग वैल्यू पुट करके प्लस का 0 पॉइंट समथिंग, लगभग वैल्यू पता कर लिया करो और उसका यहाँ पे लिमिट रख दिया करो बाहर वाले फंक्शन। तो समझ गए, एक के अंदर दूसरा है तो पहले अंदर वाले में पुट करनी है लिमिट और फिर जो है उसको उस वैल्यू को बाहर वाले में पुट करना है। कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रही बेटा ये बात है ना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात का बेटा और जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, एक जो है हमारे पास ये भी पैटर्न है, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन प्रोडक्ट में या फिर इन सब में लिखे हुए हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी लिमिट की, कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो है लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx अगर लिखा हुआ है तो बेटा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बस दोनों अच्छी अच्छी वैल्यू देनी चाहिए, दोनों अच्छी अच्छी वैल्यू देनी चाहिए। ऐसे ही बेटा अगर कभी भी मेरे पास fx इंटू जी एक्स लिखा हुआ है तो आप अलग अलग पुट कर सकते हैं लिमिट को। अब लिमिट को अलग अलग पुट कर सकते हैं, हाँ, बस कुछ अच्छी अच्छी क्वांटिटीज जो है हमें देना चाहिए, ये अच्छी अच्छी कुछ वैल्यूज हमें देना चाहिए, दोनों अलग अलग होने पर कोई अच्छी वैल्यू दे दें, फाइनाइट वैल्यू दे दें तो बड़ा सही होता है। अगर बेटा हमारे पास जो है लिमिट x टेंड्स टू, दो बार लिखा गया बेटा लिमिट, अगर बेटा ये अगर हमारे पास जो है लिमिट x टेंड्स टू ए fx अपॉन gx ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना थोड़ा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मतलब बस जी क्या ना हो गया जीरो ना हो जाए वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आप अलग से क्या कर देना, आप ऊपर में अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बेटा नीचे में आप अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गई बेटा आपको बात? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। तो हम चाहे प्लस माइनस में कुछ फंक्शन हो, चाहे बेटा हमारे पास जो है चाहे प्रोडक्ट में कुछ फंक्शन हो, चाहे प्लस माइनस में कुछ फंक्शन हो, चाहे हमारे पास प्रोडक्ट में कुछ फंक्शन हो, चाहे हमारे पास जो है ये fx अपॉन gx वाला फंक्शन हो, चाहे डिवाइड में कोई फंक्शन हो, मतलब आप अलग अलग आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग लिमिट लगा दीजिए, बस फाइनली एक अच्छी सी वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो, इन्फिनिटी वगैरह उल्टी सीधे हमारे पास ना आए। कोई दिक्कत है इसमें? तो बेटा ये हमारे पास जो है क्या हो गया, ये लिमिट हो गया हमारे पास। तो आज का लेक्चर जो हम लोग बेटा यही खत्म करते हैं। जो मेरे पास मंडे और वेडनेसडे लेक्चर आएंगे मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें हम लोग ITF का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लिमिट एक दो लेक्चर के बाद करेंगे। तो इसको बेटा अच्छे से जरा समझ लेना, जो मैंने आज पढ़ा है बड़े अच्छे से इसको ध्यान रखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर नहीं पाएंगे, इसलिए बेटा ज़्यादा ध्यान जो है आप अभी मत देना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे। जो आप आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं पहले आपसे वो कॉन्सेप्ट याद करना, ठीक है भैया? आज पहले आपको कॉन्सेप्ट याद करना, उसके बाद ही आगे चलना, उसके बाद कॉन्सेप्ट ये वाले याद कर लेना आज के लेक्चर के बाद, और कल में और परसों में जो है आराम से बैठ के क्या लगाना आप बेटा, आज कल परसों में आप वो इन ITF वाली वाला मॉड्यूल लगाना, और ITF का डिस्कशन हम लोग वेडनेसडे एंड मंडे में करेंगे, मैं लाइव क्लास लगाऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? तो ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ते रहिए, मुझे मार्क्स कम नहीं चाहिए, मुझे मैथ्स में जबरदस्त वाले नंबर चाहिए, ठीक है? कल मैट्रिक्स वाला भी टेस्ट है, उसमें भी अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है? तो आपको जो है पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, जरा सी भी ढिलाई नहीं चाहिए। जैसे क्लास में हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट होकर अच्छे से पढ़ाई करते थे, डांट भी सुनते थे, सब कुछ करते थे, बिल्कुल वही अभी भी आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो सोचेंगे हम कट गए, एकदम साइड हो गए, अब हमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो भले ही मार्क्स कमा रहे हो, लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और क्लास नोट्स इसके बनाते रहें, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बेटा ध्यान रखना, मैथ्स में 2 गुना टाइम चाहिए होता है बाकी सब्जेक्ट से, तभी आपके उन दूसरे सब्जेक्ट्स के इक्वल मार्क्स आ पाएंगे।
2 गुना टाइम मैथ्स को देना होगा। ठीक है, तो अब आपका डिपेंड करता है, कुछ अच्छा करना है तो दीजिए टाइम, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।